अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारी यूट्यूब चैनल के तमाम हाजरीन को अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको अपनी फैमिलियों में बहिफाजत रखे। तो दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा मुद्दत के बाद आपके सामने आने का शरफ़ हासिल हुआ है। मैं भी बहुत ज़्यादा बिज़ी था अपने घरेलू काम में, और ख़ुसूसन मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी। बस दुआओं की दरख्वास्त है, आप जहाँ भी रहते हो मेरी बेटी के लिए दुआएं कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाई खा रही है वो। अल्लाह पाक उसको शफ़ाए कामिला आजला से नवाजे और आपको भी अपनी फैमिलियों में सलामत रखे। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉलें, मैं कल भी हॉस्पिटल में था, तो लेकिन जिसके परिंदे बीमार होते हैं वो बेचारा फ़ोन कॉल करने के बिना नहीं रहता है। तो दोस्तों, आपसे यही गुजारिश है, आप जब भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो देखें उस पर पहले अमल करें, और कोई भी वीडियो या यूट्यूब चैनल खोलें, पहले आप पिछले साल के इसी महीने के वीडियो देखें। तो उसमें आपको मौसम बदलने के या आपकी जो बीमारी होगी, कोई समस्या होगी परिंदों में, तो वो उसमें आपको मिलेगी। जैसे कि हमारी यूट्यूब चैनल है, हमने गालिबन बहुत सारे वीडियो इस पे बनाए हुए हैं कि अगर आपके परिंदे बीमार है, अगर आपके परिंदों का हाजमा ठीक नहीं हो रहा है, या अगर आपके परिंदे वायरस में आ गए हैं, तो उनके लिए क्या करें। तो दोस्तों, हर एक बंदा अपने काम में मसरूफ़ होता है, तो मसरूफियत की वजह से आपके साथ कभी बात नहीं कर पाता हूँ, या कभी आपको बोलता हूँ कि मैं बिज़ी हूँ, या आप व्हाट्सएप मैसेज भी करते रहते हो, लेकिन बंदा बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है। आप भी अपने कामों में बिज़ी रहते होंगे, तो मसला यही रहता है। तो इसीलिए हम वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आते हैं। तो ये टाइम नहीं था मेरा आपके सामने आने का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हूँ। बस अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ये आपका प्यार है। आप लोग बार बार मैसेज करके बताते हो कि इस चीज़ पे वीडियो बनाए या उस चीज़ पे वीडियो बनाए, लेकिन उन दोस्तों से भी गुजारिश करता हूँ जो दोस्त अपनी औकात में नहीं रहते हैं और बार बार कमेंट गलत कर देते हैं, कभी कभार गालियों पे उतर आते हैं। तो उन दोस्तों की औकात ही ऐसी होती है और उनकी परवरिश ऐसी होती है कि वो ऐसे कमेंट, गंदे कमेंट करते हैं, या और भी बहुत सारी बातें कमेंट्स में लिखते हैं। तो चलिए, हमें कुछ नहीं है, अल्लाह पाक पहले हमें हिदायत कामिला से नवाजे और उसके बाद उनके लिए भी दुआ करते हैं। और कमेंट्स वो भाई करते हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, और अगर जानता भी नहीं, उनका नाम तक भी नहीं जानता हूँ जो कमेंट करते हैं। तो चलिए, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। तो मुझे उम्मीद है कि उनको भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक हिदायत कामिला से नवाजेगा। तो दोस्तों, आज का कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन कॉलें की हैं कि हमारे परिंदे मर रहे हैं, हमारे परिंदे बीमार हैं, या हमारे परिंदों का हाजमा ठीक नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, पहली ही बार मैं आपको ये बताता चलूँ, पहले तो आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इस फील्ड में, कबूतरबाजी के फील्ड में मुझे लमसम 30 साल हो गए हैं। तो इसी बिना पे मैं आपको अपने जो तजुर्बात होते हैं, मुशाहिदात होते हैं, या मेरे जो भी नॉलेज है आपके सामने रखता हूँ, वरना मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वेटरनरी पे जाए और उधर जाके आप ये अपने परिंदों का तसल्ली बख्श इलाज कर पाओगे। लेकिन जो हमारे वेटरनरी के डॉक्टर साहिबान हैं या जो उधर होते हैं, उनको कबूतरों के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है। तो वक्तन फ़वक्तन हम आपके सामने, कोई भी यूट्यूबर हो जो आपको वक्तन फ़वक्तन परिंदों के बारे में नॉलेज देता है, या दवाइयों के बारे में नॉलेज देता है, या और भी किसी चीज़ में नॉलेज देता है, वो क्यों देता है? वो कोई डॉक्टर नहीं होता है, वो सिर्फ इस हिसाब से देता है कि उसने अपने परिंदों पे ये जांचा होता है और अपने परिंदों पे वो आजमाया होता है, तो उसकी बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श
रिजल्ट होता है, तो इसीलिए वो फिर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता है। वरना दोस्तों सच मानिए, इस YouTube चैनल से मैं ज़ाती कहता हूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप देख लोगे क्या आप मुझे पैसे भेजते हो, लेकिन जब कमेंट्स में या आपके व्यू आते हैं तो हमारा दिल भी खुश हो जाता है। वरना हमारी YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं है, कोई पैसा नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है, लेकिन दिल करता है कि अगर हमारे पास कोई इल्म की बात हो वो आप तक भी पहुंचे, और जो भी हमारे सामीन हैं, हमारे भाई हैं जो नए शौक में आए हैं, इस फील्ड में आए हैं, क्योंकि जो भी इधर कश्मीर के शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा शौकीन ऐसे भी है जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, तो लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं। चलिए अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। तो दोस्तों आज की गुजारिशात ये है कि पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके परिंदे जो है वो वायरस की चपेट में आए हैं या आपके परिंदों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। देखिए, पहली बात मैं आज ज़्यादा गुजारिशात ही करके चलूँगा, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगा, और 5-6 दिन में इंशाल्लाह हफ्ते में 1 वीडियो 2 वीडियो आएगी। हमारी दुकान स्टार्ट होने वाली है, फिर मैं बिज़ी नहीं रहूँगा इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो अच्छी वीडियो आपके सामने आएगी। तो दोस्तों मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आपने परिंदे 10, 20, 30, 40 रखे हैं, आपको ये इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि जब आप अपने परिंदे देखते हो शाम के 10 बजे, 6 बजे, 5 बजे या दिन में 1 बजे, तो आपको बड़ी गौर के साथ अपने परिंदों को देखना है कि मेरे परिंदे कौन से किस स्टाइल में खाना खा रहे हैं, और बैठे कैसे हैं, गुटक कैसे रहे हैं, जोड़ा कैसे बना रहे हैं, या और क्या कर रहे हैं। तो पहले आपको देखना होगा कि अगर मेरे परिंदे बीमार है, सुस्त है, ये वायरस की बिना पे सुस्त हो रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया है हमारे खुड्डे में, इस वजह से हमारे परिंदे बीमार होते हैं। तो दोस्तों पहली आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि मौसम बदल गया है, बदलेगा नहीं, मौसम बदल गया है, कि क्योंकि 8 नवंबर है आज, तो बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है सुबह और शाम। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा एहतियात करने होंगे आपको। तो जिन भाइयों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं की होगी, वो मेहरबानी करके अपने परिंदों की वैक्सीनेशन करवाए, वेटरनरी पे जाए। R2B वैक्सीन आता है दोस्तों। आज बहुत ज़्यादा जो भी हम YouTube चैनल खोलते हैं, फिर उधर देखते हैं लसोटा वैक्सीन, ये ऐसे रानी खेत का वैक्सीन है, लेकिन दोस्तों जब हम इसमें घुस के देखते हैं कि लसोटा वैक्सीन क्या है रानी खेत के लिए, लेकिन दोस्तों जब आप डॉक्टर से पूछेंगे और एक नॉलेज रखने वाले बंदे से पूछोगे, तो उसमें आपको पता यही चलेगा जो लसोटा वैक्सीन है वो सिर्फ 22 दिन के चूजे के लिए है। लसोटा वैक्सीन जो है वो 22 दिन के चूजे के लिए है। तो उसके बाद लसोटा का काम खत्म है। उसके बाद 60 दिन 62 दिन के बाद आपको R2B कंटिन्यू 6 महीने के बाद अपने परिंदों को आप दे सकते हैं। तो R2B में एहतियात क्या करनी होगी आपको दोस्तों, ये बताता चलूं, फिर मैं अपने गुजारिशात पे आता हूं। जब भी आप R2B करते हो, R2B का डोजेज लिखा होता है, जैसे 100 बर्ड्स की 1 वाइल होती है R2B। तो दोस्तों ये 100 आपको 300 में कन्वर्ट करना है। ये जो डोजेज होती है 100 बर्ड की, तो ये आपको 300 बर्ड में कन्वर्ट करनी है। ये 100 बर्ड में आपको नहीं देना है, क्योंकि जो उसकी डोजेज लिखी है वो 1 से 1.5 किलो मुर्गे की डोजेज होती है। तो हमारे परिंदे का वजन जो है 200 से 300 ग्राम का होता है। तो इस हिसाब से 3 करके आप उसको ज़रब करोगे, जितनी डोजेज R2B की होगी उसको आपको ज़रब करना है 3 से, तो आपके परिंदे ठीक रहेंगे। जब आप 6 महीने के बाद R2B करते जाओगे, तो इंशाल्लाह आपके परिंदों में रानी खेत आपके खुड्डे तक नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों मैं गुजारिश ये कर रहा था, आपको देखना होगा
कि हमारे परिंदों में रानीखेत या कोई भी वायरस आया है या हमारे परिंदों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया हुआ है, ये कैसे आप देख पाओगे? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी टाइम आप अपने परिंदों के साथ देते हो, परिंदों के पास रहते हो, उस टाइम में 10 या 5 मिनट आप अपनी पूरी सोच समझ अपने परिंदों पे लगाइए और देखिए कि कोई परिंदा मेरा सुस्त मत है। अगर आपका परिंदा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इन्वॉल्व हो गया होगा तो वो 5, 8, 10 दिन पहले बीमार रहेगा, सुस्त रहेगा, फिर वो परिंदा मरने के काबिल हो जाएगा। लेकिन ये जो वायरस होता है वो आपके परिंदे को जैसे खा जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना, गोश्त ही मेरे परिंदे का खत्म हो गया है। अक्सर मेरे भाई परसों से यही सवाल करते हैं कि उस्ताद जी, हमें हमारे परिंदे जो है पूरे 1 दिन में, 2 दिन में वेट लेस हो गए और उसके बाद मर गए। तो दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि मेरे परिंदे में प्रॉब्लम क्या हुई है। तो आपको बताता चलूं दोस्तों, अगर आपके परिंदों में, जैसे आप मुझे फोन करते हो या अपने उस्ताद को फोन करते हो या और किसी को फोन करते हो, आपको पूरे सिम्टम्स जो आपके परिंदों में है 8-10 दिन से, आधा आप छुपा लेते हो, आधा आप बता लेते हो। इसमें क्या है कि जो आपको इलाज बताएगा वो पूरा फेल हो जाता है। जैसे आपके परिंदों में वायरस आ गया है और आपने किसी को भी या मुझे फोन लगाया, मेरे परिंदे सुस्त है, ग्रीन बीटे मार रहे हैं या और कुछ हो रहा है और फिर मर रहे हैं, तो अगर तो मैं देखता हूं कि आपके परिंदों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया होगा तो जल्दी से हम बोलते हैं इनको इंड्रोसिन दे दो, इंड्रोसिन दे दो या फ्लक्स और भी कोई दवाई जो है एंटीबायोटिक दे देते हैं हम। लेकिन दोस्तों, अगर आपके परिंदों में वायरस आ गया होगा तो फिर आप ये एंटीबायोटिक यूज करते हो, इसकी वजह से आपके परिंदे ज़ाया हो जाएंगे क्योंकि आपके परिंदों में वायरस आया हुआ है, इसमें एंटीबायोटिक कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, जो वायरस होता है, वायरस आपके परिंदों के जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो मार देता है। तो आपके परिंदे जो है पूरा वजन लेस हो जाते हैं, जो वेट लेस हो जाते हैं। तो वेट लेस होने के बाद 1 या 2 दिन में ही मर जाते हैं। जैसे ही आप खुड्डे में घुस जाते हो, आप देखते हो कि हमारा परिंदा कल तक ठीक था, आज कैसे मर गया। तो वायरस की वजह से आपके परिंदे अचानक से हार्ट अटैक हो जाते हैं या और भी कुछ हो जाता है, तो आपके परिंदे मर जाते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले देखना होगा कि हमारे परिंदे वायरस में आए हैं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आए हैं। इनके यही सिम्टम्स आपको देखने होंगे कि परिंदा मेरा कौन सा सुस्त है, और देखना होगा कि मर कैसे रहे हैं, अचानक से मर रहे हैं या आहिस्ते मर रहे हैं, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, इनके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है या और भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे गले का जहरवाद होता है, वो भी फैलता है कभी कभार। तो दोस्तों, मैं यही अर्ज करता चलूं कि अगर तो आपके परिंदों में, जैसे आजकल सर्दियां दोस्तों बहुत ज़्यादा उरूज पे, कश्मीर की बात अगर मैं करूं, क्योंकि जो बाहर के लोग हमें देख रहे हैं उनकी समझ में नहीं आता है जब हम ये बात करते हैं। तो सर्दियां बहुत ज़्यादा उरूज पे हो रही है इस वक्त, और 10-15 दिन के बाद बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपसे पहले यही गुजारिश है, अपने परिंदों को आप ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। ज़्यादा गर्म करने का क्या मतलब है, अपने परिंदों को गर्म पानी नहीं देना है। जो हम गर्म पानी बताते हैं उसमें मिकदार होनी चाहिए। जैसे हम गर्म पानी एक देग में या एक पतीले में 1 किलो में पकाते हैं, फिर वो अपने परिंदों को हफ्ते में 2 बार 3 बार या महीने में 4 बार 5 बार देते हैं, उससे क्या होता है, हमारे परिंदे तलख हो जाते हैं, और तलख होते ही हमारे परिंदे क्या करते हैं काम, ज़्यादा पानी पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, और हमारे परिंदे
तो उनकी आंतड़ियाँ जो होती है, इंटेस्टाइन होते हैं, वो बिल्कुल ही इन्फेक्शन के जद में आते हैं, इम्यून सिस्टम गिर जाता है दोस्तों, तो हमारे परिंदे मर जाते हैं। आपको सिर्फ एहतियात क्या करनी होगी, इन दिनों आपको एहतियात क्या करनी होगी, ना आपको अपने जो खुड्डे होते हैं वो पूरे ढकने हैं। आप ढक सकते हो, रात को आप ढक के रखे, थोड़ा आयर दे, तो फिर ढक के रखे रात को, और वेंटिलेशन भी रखे। तो दिन को क्या है, जैसे ही आपको लगा 10-11 बजे के बाद हल्की धूप निकली हुई है जैसे इस वक्त है, तो उसके बाद क्या करना होगा आपको, वो पूरा ढका हुआ जो खुड्डा है वो खोल देना है आपको। तो पहली एहतियात आपको क्या करनी है दोस्तों, अगर आपके परिंदे ब्रीडिंग में है तो हमारे कश्मीर के मौसम के हिसाब से इस वक्त आपको परिंदे काटने होंगे, फर्दन अलग करने होंगे। अगर अभी भी जोड़ों में है, 10 दिन में आप अपने परिंदों को अलग कर दीजिए। तो इसका रीज़न क्या है, तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ, जैसे हम अपने ब्रीडिंग वाले परिंदों को 2-3 टाइम दाना डालते हैं, तो जब हमारे परिंदों के नीचे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो वो जैसे ही परिंदे बच्चों से उठ के आते हैं दाना चुगने के लिए, तो बच्चों में सर्दी लग जाती है, तो बच्चे हमारे ज़ाया हो जाते हैं। और जो इधर कश्मीर के मौसम के हिसाब से सर्दियों के बच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनका इम्यून सिस्टम डाउन होता है। ये समझिए कि कशीर पट से वना कि तमन हंजर अड़जन तूर चामच, उनकी हड्डियों में जो है सर्दी घुसी होती है। वो बच्चे हमारे कल गर्मियों के काम भी नहीं आते हैं। तो इसलिए गुजारिश यही है कि अपने परिंदों को काट के रखिए, आपके ब्रीडर भी बचे रहेंगे, और आपके इंशाल्लाह जैसे ही आप जनवरी में अपने परिंदे जोड़ों में लगाओगे, इंशाल्लाह आपके परिंदे तंदुरुस्त होंगे। वो आप जोड़ों में लगाओगे, आपके बच्चे भी बहुत अच्छा बच्चे भी आपके अच्छा रिजल्ट देंगे, और आपके ब्रीडर भी बच जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपसे गुजारिश यही करना चाहता हूं कि अगर आपके परिंदे ब्रीडिंग में हैं, उनको काटिए, अपने परिंदों को परेशान किए बिना और अपने आप को भी परेशान ना कीजिए, क्योंकि अगर आप बच्चे भी लेते हो इस सर्दियों के सीज़न में, वो बच्चे आपके किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि अगर एक आधा उड़ता भी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, हमारे ब्रीडर इस वक्त कमज़ोर होते हैं, हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो हम अपने परिंदों को खिलाए तो फिर बच्चे भी तंदुरुस्त हो, क्योंकि सर्दियां बहुत ज़्यादा होती है, माइनस टेम्परेचर होता है। तो आपसे गुजारिश इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे परिंदों का हाजमा बिगड़ जाता है। पहले ही नंबर पे अगर हम देखें, हम कश्मीर में हमारा रिवाज यही रहा है, हम अपने परिंदों को जो भी दाना डालते हैं वो दाना मोटा दाना हम डालते हैं। पहली गुजारिश ये है, जब भी आपके परिंदे ब्रीडिंग में हो दोस्तों, तो आपको क्या काम करना है, अपने परिंदों को दाना जो है वो क्रश करके डालना है। आपको अपने परिंदों का जो दाना है वो बहुत ही पतले साइज में देना है, जो छोटे साइज का हो, जैसे बाजरा होता है, जैसे क्या बोलते हैं सरसों होता है, या अगर हम मेज डालते हैं जिसको मक्की बोलते हैं, वो आपको क्रश करके डालनी होगी, क्योंकि उससे क्या है कि आपके परिंदों का हाजमा बहुत ही अच्छा रहेगा उससे। तो दोस्तों मैं यही गुजारिश करता चलूं कि जो आप अपने परिंदों को इस वक्त अगर आपके ब्रीडिंग में है तो ब्रीडिंग कीजिए दोस्तों, अगर आप करना चाहते हो तो। लेकिन अपने परिंदों को आप 2 टाइम दाना डालते हो, उसके बाद क्या करते हो, मोटा दाना आपको नहीं डालना है अपने परिंदों को, बिल्कुल पतला दाना आप डालिए अपने परिंदों को, जो उनको बकदर आसानी हजम हो। तो दोस्तों मैं गुजारिश यही करना चाहता हूं, अगर आपके परिंदे जोड़ों में नहीं है, फर्दन है, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अपने परिंदों को सिर्फ 1 टाइम दाना देना है, तो आपके परिंदे उससे बिल्कुल ही तंदुरुस्त रहेंगे।
आपको क्या करना है, दिन के 12-1 बजे का टाइम रखना है और उसी टाइम आपको अपने परिंदों को दाना दे देना है। और सर्दियों के टाइम में अगर आप अपने परिंदों को जो है पानी देते हो, वो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। बकदरे नीम गर्म पानी अपने परिंदों को दीजिए, या अपने खुड्डे में पूरा जो टेम्परेचर होता है वो लेवल बरकरार रखते हुए उसी हिसाब से आपको पानी देना पड़ेगा। तो दोस्तों गुजारिश यही है, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। इंशाल्लाह बीमारियों के बारे में 1 या 2 दिन में या 3 दिन में जैसे ही होगा, इंशाल्लाह मैं भी फ्री हो जाऊंगा। इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाते जाऊंगा और आपके गोश नशी करते जाऊंगा। आपसे गुजारिश यही है कि अपने परिंदों को इस वक्त काट के रखिए और क्या बोलते हैं, मेल को अलग फीमेलों को अलग रखिए और एक टाइम दाना दीजिए। और अगर आपके परिंदे ब्रीडिंग में है, उनके हाजमे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजमे वाला पानी जो हम पूरे साल इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपके परिंदे इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार है, अगर वायरस में आ गए हैं, तो मेरे दोस्तों मैं सिर्फ 2 चीज़ें आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप अपने परिंदों को तंदुरुस्त देखना चाहते हो। तो पहली जो दवाई है, हम बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ करते हैं। अगर आपके परिंदे वायरस में आ गए हैं, आज ठीक होते हैं, कल मर जाते हैं, उनका वजन अचानक से गिर जाता है, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप विरनेक्स्ट बी इस्तेमाल कीजिए। आपके स्क्रीन पे इस वक्त विरनेक्स्ट बी की तस्वीर आ रही होगी, ये विरनेक्स्ट बी है दोस्तों। तो इसको क्या करना है आपको दोस्तों, 1 लीटर पीने के पानी में आपको विरनेक्स्ट बी का 1 ग्राम डाल देना है। तो आप अपने कबूतरों को ये पिलाइए नीम गर्म करके। तो इंशाल्लाह इससे क्या है, जो भी जरासीम, जो भी बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया आपके परिंदों में घुसे होंगे वो पूरे मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का ख्याल रखिए, अगर आपके परिंदों के गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं, उससे बैड बैक्टीरिया भी अगर बैड बैक्टीरिया मर जाते हैं वायरस के, तो उससे क्या है कि अच्छे बैक्टीरिया जो है, जो आपके परिंदों के जिस्म को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले होते हैं, वो भी मर जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको दोस्तों, वो मैं दूसरी मेडिसिन आपको बताऊंगा। पहले आपको विरनेक्स्ट बी इस्तेमाल कीजिए। आप 2 दिन आप यूज़ कर सकते हो विरनेक्स्ट बी को। तो उसके बाद 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, अगर 3 लीटर पानी लगता है तो 3 ग्राम डालिए, 3.5 ग्राम भी डाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा डालते हो, आपके परिंदे वोमिटिंग करेंगे, उल्टी काय करेंगे या उल्टी करेंगे, उससे क्या होगा, या मर भी सकते हैं, क्योंकि ये दोस्तों जहर है, इसमें सल्फेट होता है। आपको सिर्फ 1 से 1.5 ग्राम 1 लीटर में डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, जिस खुड्डे में वायरस आ गया है उसमें आपको विरनेक्स्ट बी 1 लीटर में 5 ग्राम डालना होगा। उससे आपको पूरे खुड्डे की स्प्रे करनी होगी। यहाँ तक ही नहीं दोस्तों, आपको बताता चलूँ, ये स्प्रे आपको महीने में 1 बार, अगर आप जैसे ही जिस दिन आप अपने खुड्डों की सफाई करते हो, विरनेक्स्ट बी आपके पास आ गया है, 1 से 1.5 ग्राम या 5 ग्राम आप 1 लीटर में डालिए। तो फिर 1 महीने में अपनी आदत बनाइए, विरनेक्स्ट की पूरी स्प्रे अपनी खुड्डों में कीजिए और वायरस आपके खुड्डे में कभी नहीं आएगा दोस्तों। तो इसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट आया हुआ है। हम लैक्टोबैसिलस की वो छोटी छोटी पुड़िया लेते थे, फिर हम उसी हिसाब से वो पुड़िया अपने परिंदों को देते थे जो हमारे वायरस में परिंदे आए होते हैं। तो एक्टिव प्रो आपके इसमें स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है, एक्टिव प्रो दोस्तों। इस दवाई को आप गौर से देखिए, एक्टिव प्रो ये चेक कीजिए। तो ये एक्टिव प्रो आपको लाना होगा। इसमें प्रोबायोटिक भी है और प्रीबायोटिक भी है, दोनों चीज़ें इसमें दस्तयाब है। तो माशाल्लाह से ये आप अपने परिंदों में इस्तेमाल करवाइए। तो जब आप 2 दिन पहले विरनेक्स्ट इस्तेमाल करोगे, उसके बाद लगातार 3 दिन आप
लैक्टोबैसिलस इस्तेमाल कर सकते हो, 2 दिन भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद 1-2 दिन आपको रुकना है। जो भी आपके पास मल्टी विटामिन हो वो आप उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपके परिंदे खुद ब खुद वेट अपना पूरा वेट जो होगा उनका वो वापस इंशाल्लाह लाएंगे। तो दोस्तों आज की गुजारिशात यही थी। तो हर वक्त अपने परिंदों की का आप केयर कीजिए। आपने पाले हैं, आपको खुद ही केयर भी करना है। तो जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी आप हमारी यूट्यूब चैनल को खोलिए, तो आप देखिए कि हर एक चीज़ का हमने इसमें वीडियो डाल के रखा है। इसीलिए डाल के रखा है कि आपके फ़ोन ज़्यादा आते हैं, तो जब आपके फ़ोन आते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं कि आपके सामने नया वीडियो लाने के लिए। सुबह से मेरे पास 5-6 फ़ोन आए हैं। तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन हमारे परिंदों में आता है उसके लिए कौन सी दवाई अच्छी रहती है, तो इंशाअल्लाह वो भी हम आपके सामने गोश गुजार करेंगे। तो दोस्तों ये 2 दवाइयाँ अपने परिंदों को दीजिए, और जो मैंने एक्टिव प्रो आपको बताई है वो आप 15 दिन में एक बार यूज़ अपने परिंदों को करा सकते हो। ये आप 2 तरीके से अपने परिंदों को यूज़ करा सकते हो। पानी में भी डाल के यूज़ करा सकते हो, और अपने दाने के साथ भी। जैसे आपको 1 केजी दाना आपके परिंदों में यूज़ होता है, उसमें आपको सरसों का तेल 1 चम्मच डाल देना है, और उसके बाद 1 से 2 चम्मच आपको एक्टिव प्रो के डाल देने हैं। तो फिर आप अपने परिंदों को वो ट्रे में जिस बर्तन में भी आप दाना देते हो उसमें दाना डालिए। तो इंशाल्लाह 15 दिन के बाद एक्टिव प्रो भी इस्तेमाल कीजिए, और 1 महीने में विरनेक्स्ट की स्प्रे कीजिए। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद कवी है कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के मदद से आपके परिंदे कभी बीमार वायरस की चपेट में नहीं आए। बीमारी से नहीं, वायरस की चपेट में। क्योंकि वायरस में जब परिंदे आ जाते हैं दोस्तों, मुझे पूछिए आपके बंदे की हालत क्या हो जाती है। तो जिन भाइयों के परिंदे वायरस में आए हैं वो ये चीज़ें इस्तेमाल करें, कोई एंटीबायोटिक यूज़ ना करें। सिर्फ आप ये 2 चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद इंशाल्लाह जो वीडियो आएगा, जो भी आपके पास मल्टी विटामिन या कैल्शियम जो भी हो आपके पास होगा, तो उसके बाद वो यूज़ कराइए। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके परिंदे तंदुरुस्त रहेंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह वैक्सीनेशन पे भी दूसरा वीडियो बनेगा, और बाकी जो भी हमारे क्या बोलते हैं मौज़ूआत होंगे उन पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनेगा। तो दीजिए इधर ही हमारे वीडियो को इजाज़त। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व